से मत शिक्षण अथवा प्रतिपादन क्या है? संक्षेप में बताइए। प्रतिपादन अथवा मत शिक्षण निश्चित विश्वासों को बनाने की प्रक्रिया है। शुरू से विद्यार्थी के मस्तिष्क में कुछ विचार बैठा दिए जाते हैं। जो विचार लगातार सीखने वालों के मस्तिष्क में डाले जाते हैं, वे विचार उनके विश्वसनीय बन जाते हैं। विचारों और विश्वासों को जब तक एक वक्त पर मस्तिष्क में बैठा दिया जाता है, तब वे आसानी से उसकी गहराई तक फैली हुई जड़ों को उससे अलग नहीं कर सकता। तब समय भी आसानी से उसकी गहराई तक फैली हुई जड़ों को उससे अलग नहीं कर सकता। विस्तृत रूप में प्रतिपादन को व्यक्ति के मन में इस तरह से स्थापित करने की कोशिश की जाती है जैसे कि विश्वास और आत्मा को स्थापित किया जाता है। बहुत सख्ती से यह व्यक्ति किसी सिद्धांत, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक के अनुरूप की ओर संकेत करने की कोशिश करते हैं। लोग प्रतिपादन पर निश्चित रूप से विश्वास करते हैं। प्रतिपादन प्रणाली में तर्कों का कार्य क्षेत्र प्रत्यक्ष होता है। शिक्षण विश्वास, व्यवहार और मूल्यों आदि में इच्छानुसार परिवर्तन लाती है। स्वाभाविक शिक्षण विकसित है और प्रतिपादन इसका एक अंश है। स्मृति स्तर शिक्षण के गुण बताइए। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। इस स्तर का शिक्षण छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें विषय वस्तु को रटकर याद करते हैं। कुछ प्रत्यय रटकर ही याद होते हैं। कई विषयों में कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो केवल रटकर ही याद होते हैं, चाहे पहाड़ी सूत्र, विज्ञान विषय में छात्रों के नाम, ऐतिहासिक तथ्य आदि। बोध स्तर तथा चिंतन स्तर पर आधारित का आधार। वो स्मृति स्तर बोध स्तर तथा चिंतन स्तर को आधार प्रदान करता है। अध्यापक पाठ्य सामग्री का नियोजन स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। इस स्तर में अध्यापक की भूमिका प्रधान होती है। अध्यापक की भूमिका स्वतंत्र होने के कारण यह विषय वस्तु का नियोजन अच्छी तरह से कर सकता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के स्मृति स्तर का परिचय दीजिए। स्मृति का अर्थ पूर्व में देखी गई या सीखी गई बात को याद करना ही स्मृति है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया होती है। स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभवों उसी क्रम या ढंग से जागृत होते जैसे वे पहले हुए थे। स्मृति की अवस्थाएं अधिगम, लर्निंग, निर्धारण करना, रिटेंशन, प्रत्याशरण, रिकॉल, पहचान, रिकॉग्निशन। स्मृति स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर शिक्षण के तीनों स्तरों में से सबसे निम्न स्तर का है। इस स्तर में विद्यार्थी विषय वस्तु को रटकर याद करते हैं। इस स्तर में अध्यापक की भूमिका प्रधान होती है तथा विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, अर्थात उनकी भूमिका गौण होती है। इस तरह का शिक्षण मुख्य तौर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। स्मृति स्तर कम विचार युक्त होता है क्योंकि विद्यार्थी तथ्यों, सूत्र, वाक्यों को रटकर याद करते हैं। वे उनके वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ होते हैं। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का परिचय दीजिए। अधिगम का वह रूप जिसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति के सामने एक ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसमें उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस परिस्थिति में व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करता है और उसी प्रकार का व्यवहार करता है। यह व्यवहार मॉडलिंग भी कहलाता है। मनुष्य का अधिकांश सामाजिक व्यवहार नकल के द्वारा ही सीखा हुआ है। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने में निरीक्षण का महत्व स्वीकार किया है। एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिससे बंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। बंडूरा के अनुसार हम मनुष्य पर्यावरण में विद्यमान किसी उद्दीपन के प्रति बिना सोचे समझे अनुक्रिया नहीं करते। हमारे पर्यावरण में चार और विद्यमान तत्वों में से सूर्य और पूर्व की अनुभूति के आधार पर कुछ का चुनाव करते हैं। हमारे चारों तरफ रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का निरीक्षण कर उनका अनुकरण करते हैं और इस प्रकार प्रेक्षण और या निरीक्षण द्वारा सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। बंडूरा के अनुसार मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, व्यवहारात्मक, बिहेवियरल तथा पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारकों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बंडूरा के अनुसार मानव क्रिया में तीन कारकों बाहरी वातावरण, संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाओं, कॉग्निटिव इंटरनल इवेंट्स तथा व्यवहार का प्रभाव हमेशा रहता है। ये तीनों कारक एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। पावलोव की क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत की शैक्षिक उपयुक्तता बताई। विद्यार्थियों के भय को दूर करना। इस सिद्धांत का प्रयोग करके विद्यार्थियों के अंदर भय को दूर करना। छोटे बालक या छात्र अनुबंध के कारण कई चीज़ों से डरते हैं जैसे चूहा, डॉक्टर, कॉकरोच इत्यादि।
अनुबंध के द्वारा उसके भय को दूर किया जा सकता है। वातावरण में समायोजन में सहायक के सिद्धांत की सहायता से छात्र वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है। अच्छी आदतों का विकास इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में भी अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, जैसे अनुशासन, सफाई, बड़ों का सम्मान, नम्रता आदि। अधिगम की प्रभावशाली बनाना इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी हद तक सरल तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके द्वारा विषय को बार बार दोहरा कर छात्रों को उसे अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रस्तोता थॉर्नडाइक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के सम्मुख जब कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो वह इससे अभियोजनार्थ स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। ये प्रतिक्रिया प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, परंतु प्रतिक्रिया करते करते व्यक्ति को अकस्मात सफलता मिल जाती है। ये प्रतिक्रिया प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, परंतु प्रतिक्रिया करते करते व्यक्ति को अकस्मात सफलता मिल जाती है। ऐसा होने पर व्यक्ति संबंधित क्रिया की उसी प्रकार पुनरावृत्ति करता है। प्रत्येक प्रयास में त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और फिर ऐसा समय भी आता है जब बिना किसी त्रुटि के बहुत कम समय में ही ठीक ढंग से सही कार्य करने लगता है। इसी कारण इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक कक्षा या समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं विभिन्न विशेषताओं के रूप में देखने को मिलती हैं, जैसे शारीरिक, बाह्य आकृति, कद, आकार, लिंग, रंग इत्यादि। जननी की आयु, जाति, सामाजिक आर्थिक स्तर तथा ज्ञानात्मक व्यवहार, चिंतन, स्मरण, समस्या समाधान, विचार उपार्जन इत्यादि। विद्यार्थियों में इस प्रकार के अंतर जो उनकी शारीरिक, जननी की भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहारगत विशेषताओं के कारण होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। विद्यार्थियों में इस प्रकार के अंतर जो उनकी शारीरिक, ज्ञान की भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहारगत विशेषताओं के कारण होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। थैंक यू। सहकारी अधिगम क्या है? सहकारी अधिगम का अर्थ है विद्यार्थियों का एक दूसरे से दूसरे समूह में सीखना। इस प्रकार का अधिगम बहुत जरूरी है। विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग से सीखते हैं, इसलिए इसे सहकारी अधिगम कहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इसे सहकारी अधिगम कहते हैं। यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर कार्य करते हैं। शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम में सहायता करते हैं। इस तरह का अधिगम विद्यार्थी में सामाजिक कौशल भी विकसित करता है, जैसे वह मिलकर कार्य कर सके। यहाँ सहयोग से सीखने की एकमात्र सीखने की तकनीक है। यहाँ सहयोग से सीखना ही एकमात्र सीखने की तकनीक है। सहकारी अधिगम मिलकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह सहयोग के सिद्धांत एक सबके लिए और एक के लिए सब का ध्यान रखा जाता है। अधिगम समूह सबके सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकता। 20वीं सदी के दार्शनिक जॉन डीवी के दर्शन ने इसे प्रभावित किया। डीवी 1966 ने करके सीखना, जो कि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित है, पर बल दिया है। यह मानवीय दृष्टिकोण के सिद्धांतों पर भी आधारित है। मनोवैज्ञानिक पियाजे और vygotsky ने भी इसे प्रभावित किया है। उनका मुख्य सिद्धांत इसके पीछे यह है कि एक दूसरे से वार्तालाप अधिगम में सहायता करता है। थैंक यू।